नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020, गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत को स्वतंत्रता मिलने के 73 वर्ष बाद भी हमारी शिक्षा के प्रति कामचलाऊ सोच ही चल रही है। इस उपेक्षा का परिणाम यह हुआ कि अभी तक हमारे देश में लगभग 33 लाख लोग अशिक्षित हैं। सही मायने में यह कहें कि साक्षर नहीं है, मतलब 33 लाख लोगों को अपना नाम तक लिखने नहीं आता, और जिन्हें अपने नाम लिखने आ जाता है उन्हें सरकार अपने साक्षरता के रजिस्टर में डाल देती है। विराम। इस हिसाब से हमारे देश में 74% तक साक्षरता पहुंच सकी है, लेकिन निरक्षरता में कमी, जनसंख्या में वृद्धि अनुपात में नहीं हो पाई है। 2001 से 2011 तक के बीच 7 वर्ष आयु के ऊपर की जनसंख्या में 18 करोड़ 65 लाख इजाफा हुआ है। इस पर निरक्षरता में कमी सिर्फ 3 करोड़ 11 लाख ही दर्ज हुआ। विराम। पैरा। अगर हम शिक्षा के अधिकार कानून की बात करें तो यह कानून 2010 में पारित हुआ था और इसकी व्यवस्था के अनुसार 6 से 14 वर्ष आयु के बीच के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना आवश्यक है, मगर इसमें हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। विद्यालयों और शिक्षकों की भारी कमी के अलावा जो भी हैं उनमें से अधिकतर विद्यालयों में न तो बिजली की व्यवस्था है, न शौचालयों की। हाल ही में एक खबर में सरकारी विद्यालयों का आंकड़ा दिया गया था कि 11,000 प्राथमिक स्कूल पूरी तरह से जर्जर हैं और 11,40,000 स्कूलों की और 6,98,000 कक्षाओं की मरम्मत कराने की ज़रूरत है। विराम। पैरा। माना कि बच्चों को मैदान में बिठाकर पढ़ा लिया जाता है, लेकिन इस तरह पढ़ाने के लिए भी तो कोई शिक्षक चाहिए। अधिकतर प्राथमिक विद्यालयों में केवल 2 से 3 शिक्षकों की ही मात्र नियुक्ति की गई है। उन्हें पढ़ाना होता है 5 कक्षाओं को। इन्हीं सब समस्याओं के कारण गांव में 1,000 में से 326 और शहरों में 1,000 में से 383 बच्चे ही स्कूल या पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर हैं, और इसी कारण साक्षरता और शिक्षा के मामले में भारत की गिनती दुनिया के पिछड़े देशों में होती है। अगर हम अपने देश की तुलना आसपास के देशों से करें तो हम चीन, श्रीलंका, म्यांमार, ईरान से भी पीछे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि सरकार शिक्षा पद्धति के बारे में
पुनर्विचार करे और उसे नए सिरे से तराशे। विराम। अब किसी भी कारण को बहाना बनाने से नहीं चलेगा। पैरा। एक खबर के मुताबिक सन 2017 फोर्ब्स एशिया के 5 सबसे रिश्वतखोरी देशों की सूची में भारत को प्रथम स्थान प्राप्त है, जबकि पाकिस्तान को चौथा स्थान मिला है। विराम। जिस दौर में हमारे देश में भ्रष्टाचार को दूर कर देने के दावे किए जा रहे हैं, उसमें यह तस्वीर चिंताजनक और अफसोसनाक है। यही कारण है कि भारत आज दुनिया के अग्रणी देशों की सूची में स्थान पाने से वंचित है। विराम। यहाँ तक कि वियतनाम, थाईलैंड जैसे देश भी रिश्वतखोरी की समस्या के संदर्भ में भारत के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। विराम। पैरा। हमारे देश में प्रतिभावान व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है। हर क्षेत्र में प्रतिभाओं की भीड़ लगी है, लेकिन मूल समस्या यह है कि हमारी व्यवस्था में ही खोट आ चुकी है। आज एक विद्यार्थी कोई परीक्षा पास भी कर जाता है तो उसे आसानी से नियुक्ति नहीं मिलती। विराम। कई बार बिना रिश्वत के काम नहीं चलता। विराम। आज अधिकतर विद्यार्थी हैं तो रिश्वतखोरी के कारण। विराम। पैरा। हाल ही में 2020 का व्यापार और रिश्वत जोखिमों की वैश्विक रिपोर्ट आई, जिसमें भारत को मात्र 45 अंक मिले, यानी 76 देश रिश्वत की समस्या से निपटने के मामले में हमसे काफ़ी अच्छे हैं। हालत यह है कि अच्छे स्कूलों में नामांकन के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है। सरकारी दस्तावेजों को वैध तरीके से हासिल करने के लिए भी अघोषित रूप से रिश्वतखोरी का सामना करना पड़ता है। विराम। सरकार को इन सब चीज़ों की और ध्यान देने की आवश्यकता है। इस समस्या के बने रहने से लोगों का मनोबल गिरता है। सरकार रिश्वतखोरों और रिश्वतखोरी पर शिकंजा कसे, तब जाकर हम एक प्रगतिशील समाज की कल्पना कर सकते हैं। पैरा। मृत्यु भोज एक कुप्रथा है जो हमारे समाज में वर्षों से निरंतर चली आ रही है। एक आधुनिक समाज की पहचान इसी में है कि वह समय के साथ साथ समाज में व्याप्त कुप्रथाओं, कुरीतियों, अंधविश्वासों का दामन छोड़ उनमें आधुनिकता का सरोकार करे। विराम। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के अनुपालन को लेकर सख्त कदम उठाए गए। पूर्णविराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।